देखो इधर अगले हेडिंग लगा लोगे ना, पायसन अनुपात। पायसन अनुपात हो गया। पायसन अनुपात तो फिगर समझना लो ना, इससे पहले ना फिगर समझो। देखो इधर समझोगे भैया, इधर ही समझो। बतिया रहा सब इतना बतिया रहा, जब इधर ही समझो, फिगर समझो। मान लेते हैं एक तार है, देखो इधर ही भैया, एक तार है जिसकी लंबाई बताओ कितना, यल। जब तार में कोई भार लटका देते हो या तार को खींच देते हो तो तार की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने माना कि तार को खींच दिया तो तार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन एक बात का अनुभव करना लो, जब ये बढ़ी हुई लंबाई को बताओ किससे लिखोगे, डेल्टा एल से, हो गया ना। अनुभव करना लो, जब किसी तार को खींचोगे तो तार की लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन तार मोटा रहेगा तो पतला हो जाएगा। मतलब तार की जो मोटाई है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तार को जब खींचा जाएगा तो तार की लंबाई बढ़ जाती है, परंतु तार का जो मोटाई है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो पहले वाले व्यास को मानोगे डी, पहले वाले व्यास को क्या मानोगे, डी। अब देखो जब इस तार को खींच दिए तो इस तार का लंबाई बढ़कर डेल्टा एल हो जाता है, परंतु तार का व्यास बताओ घटकर डेल्टा डी हो जाता है। अब बताओ घटी हुई को बताओ किस में लिखते हैं, माइनस में। जो घट कर आता है वो किसको लिखते हैं, माइनस में। तो यहाँ से समझोगे बढ़िया से भैया कि जब किसी तार को खींचा जाता है तो तार की लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, परंतु तार के व्यास में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्लियर है ना। अब तनी एक बात बताओ, यहाँ से परिभाषा निकल कर आएगी कि जब किसी तार को खींचा जाता है तो तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति। लेकिन तार के व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति कहते हैं। यहीं पे परिभाषा समझ लेना लो ना। जब किसी तार को खींचा जाता है तो तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, परंतु व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति कहते हैं। समझ में आया, पार्श्विक विकृति क्या है। तार को खींचोगे तो व्यास क्या होगा, कम होगा, परंतु तार की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तार की लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे अनुदैर्ध्य विकृति, परंतु तार के व्यास में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक विकृति। क्लियर है ना। चलो क्या बोलोगे, जब किसी तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, परंतु उसके व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति कहते हैं। ठीक है ना। तो पार्श्विक विकृति, अब यहीं पे समझ लो पायसन अनुपात क्या होता है। पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। बताओ पायसन का अनुपात बताओ, क्या समझोगे। पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, पायसन अनुपात कहते हैं। अब बताओ, सब तो अनुपात में हो गया कि ना हो गया। पार्श्विक विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, समझ में आया ना। अनुदैर्ध्य विकृति तो कब्बे से पढ़ के आ रहे हो कि लंबाई में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति, परंतु व्यास में होने वाले परिवर्तन को पार्श्विक विकृति। व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम लिख रहे हैं। तो बताओ पार्श्विक
विकृति व्यास में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन है। एक शब्द, एक परिभाषा ये भी लिखवाएंगे, पार्श्विक विकृति, ठीक है ना, कि मतलब पार्श्विक विकृति किसे कहते हैं, पायसन अनुपात से पहले ही लिखवा देंगे, ठीक है। बताओ घट के आती है, इसलिए इसको किस में लेते हैं, माइनस में। और रुपया पैसा माइनस लंबाई चौड़ाई माइनस में कबूल ली नहीं जाती है, पर माइनस दिखाता है कि ये क्या हुआ है, घट कर आया है। और यहाँ पे लंबाई को प्लस में लेते हैं क्योंकि ये लंबाई बढ़ कर आती है। क्लियर है ना। आ जाओ, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति बताओ क्या लिखोगे, डेल्टा यल बाई यल लिखोगे ना। अच्छा एक बात बताओ, डी बराबर बताओ क्या होता है, 2r, डी बराबर 2r। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या बताओ कितना है, r है, तो जो घट कर त्रिज्या आएगी कितना आएगी, डेल्टा r आएगी। जैसे इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है ना, तो जो इसकी त्रिज्या घट कर आएगी वो कितना आएगी, डेल्टा r आएगी ना। व्यास था d, त्रिज्या माने हो r, तो व्यास था d, तो व्यास घट कर हुआ है डेल्टा d, तो त्रिज्या रहेगी r, तो त्रिज्या घट कर बताओ कितना आएगी, डेल्टा r। अब बताओ सब लोग जानता है व्यास का आधा मतलब r बराबर बताओ क्या होता है, d बाई 2, या कह सकते हो 2r बराबर बताओ क्या होगा, d। तो उसी प्रकार भैया तनी बात समझो, इधर भुनभुनैना होगा वो सब तुम लोग। देखो जब डेल्टा d रहेगा तो 2 डेल्टा r आएगा कि नहीं आएगा, यानी डेल्टा 2r का 2 गुना किसके बराबर, व्यास के बराबर, है ना, समझ में आया। यहाँ भी त्रिज्या का 2 गुना करोगे तबे तो ये पूरा बराबर प्राप्त होगा ना। देखो इधर, अब देखो इधर पायसन अनुपात, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति। देखो तो सिग्मा बराबर, तनी बात समझो इधर, पार्श्विक विकृति को कितना, डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी बाई डी। अनुदैर्ध्य विकृति को किससे, डेल्टा यल बाई यल, तो ये हो जाएगा डेल्टा यल बाई यल। अब बताओ सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला इसमें, तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर डेल्टा डी, यानी कह सकते हो यल डेल्टा डी भी कह सकते हो। आप बट्टे में आ जाओ, बताओ कितना हो जाएगा, डी इंटू डेल्टा यल। अब एक बात बताओ, तनी धरिया समझो सब, डेल्टा डी की जगह यह बताओ क्या लिख सकते हो, डेल्टा 2r लिख सकते हैं ना, त्रिज्या 2 गुने ना होगी। यहाँ पे भी फार्मूला है व्यास के पदों में, क्लियर है, लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं किसके पदों में, त्रिज्या के पदों में। यल की लंबाई नहीं बदलेगी, यहाँ पर लिखोगे 2 डेल्टा r, और बट्टे में आ जाओ, यहाँ भी लिखोगे 2r, और ये डेल्टा यल 2 से 2 का हो जाएगा बर्बाद, तो सिग्मा बराबर आएगा यल डेल्टा r, और बट्टा बताओ कितना, r डेल्टा यल। जहाँ समझ लो, जहाँ सिग्मा क्या है, पायसन अनुपात है, ठीक है, जहाँ सिग्मा क्या है, पायसन अनुपात है, यल जो है प्रारंभिक लंबाई है, r जो डेल्टा r जो क्या है, घटी हुई त्रिज्या, और हाई वाली त्रिज्या क्या है, प्रारंभिक त्रिज्या, डेल्टा यल क्या है, लंबाई में होने वाला वृद्धि। क्लियर है ना। परिभाषा बताओ, क्या बताओगे सब, पायसन अनुपात से पहले तुमको बताना पड़ेगा पार्श्विक विकृति, और क्या बताना पड़ेगा, अनुदैर्ध्य विकृति। बताओ सब कुछ ढके हुए हैं। किसी तार को खींचा जाता है, ये लिखोगे चाहिए, जब किसी तार को खींचा जाता है तो तार की लंबाई में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, और तथा उसके व्यास में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को पार्श्विक विकृति कहते हैं। हो गया। अब पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं,
पायसन का अनुपात जिंदगी भर में भूल जाओगे ना, पैसा ना आनी तो निकाल के दे देती। ठीक है ना।